जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं फेंग शुई और वास्तु के हिसाब से कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपके घर में गरीबी, दरिद्रता, बीमारियां लेके आती है। कई लोगों की कुंडली में मैंने ऐसा देखा है कि सारे ग्रह दशाएं ठीक होती हैं, ग्रहों की प्लेसमेंट बिल्कुल सही होती है, गोचर बिल्कुल सही चल रहा होता है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। तो जब मैं उनसे उनकी घर के वास्तु के बारे में बात करता हूं तो पता चलता है कि वास्तु की वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके ग्रह कितने ही अच्छे क्यों ना हो, राजयोग बना हुआ हो, बहुत अच्छा कंडीशन आपकी कुंडली में बना हो, लेकिन अगर आप जो आज मैं बताने जा रहा हूं इनमें से कुछ गलतियां अपने घर में कर रहे हो तो आपको परेशानियां, दरिद्रता, पैसों की कमी, इन सबसे जूझना पड़ सकता है। इसमें मैं फेंग शुई और वास्तु दोनों के कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, जिसके हिसाब से आप अपने घर में परेशानियों को दूर कर सकते हो और प्रॉस्पेरिटी लेके आ सकते हो। अब इन चीजों में सबसे पहले नंबर आता है टूटी हुई या खराब चीजों का। अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ शीशा पड़ा है तो उसे तुरंत अपने घर से निकाल दीजिए। यह सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी घर में लेके आता है। किसी भी जगह पे पड़ा हुआ हो, अगर कोई टूटा शीशा आपके घर में पड़ा है तो उसे तुरंत घर से निकाल दीजिए। कई बार होता है ना कि कोई बड़ा शीशा है, उसका कोई एक साइड का हिस्सा टूट भी गया तो भी हम यूज करते रहते हैं कि अरे साइड से तो टूटा है या फिर चटका है, हम यूज कर लेते हैं। नहीं, वो जो टूटा हुआ शीशा है वो आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है। टूटे शीशे को अपने घर से तुरंत निकाल दीजिए। इसी चीज में मूर्तियों का भी नंबर आता है। कई बार आप अपने घर में कोई शोपीस लेके आते हैं, मूर्तियां लेके आते हैं, भगवान की तस्वीरें या मूर्तियां लेके आते हैं, देखने में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन किसी वजह से उनका कोई एक कोना टूट गया, जैसे कोने से वो टूट गई, तो आप सोचते हो कि अरे मूर्ति तो बिल्कुल सही सलामत है, कोने से तो जरा से टूटी है, उसको रखे रहता हूं। नहीं, इसे खंडित माना जाता है। खंडित मूर्तियां अगर कभी भी आप अपने घर पे रखते हो तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, कलेश, घर में कलह लेके आती हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी चीजें होती हैं ये मैक्सिमम राहु के कंट्रोल में आती हैं। अगर आपके घर में कोई टूटा फूटा जो चल नहीं रहा, खराब हो रखा है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़ा हुआ है तो ये बुरे राहु को दर्शाता है। और बुरे राहु के, नेगेटिव राहु के इफेक्ट आपको आपके घर में देखने को जरूर मिलते हैं। खासतौर पर घड़ियां, कई लोगों के घर में ये तो सबकी आदत होती है कि पुरानी घड़ियां पड़ी हुई हैं, नहीं भी चल रही हैं, सेल खराब हो गए, लेकिन उन्हें घर में रखा हुआ है। कह रही ये तो बड़ी महंगी घड़ी थी या फिर ये घड़ी किसी ने मुझे गिफ्ट करी थी, मैं इसे रखे रहता हूं। आप खराब घड़ियां अपने घर में रख के अपना समय खराब कर रहे हो। अगर वो रिपेयर हो सकती है, क्या भैया सिर्फ सेल खत्म हुआ है, सेल बदलवा दो, ठीक है ना। बहुत महंगा सेल आते भी नहीं है और कोई ऐसा भी नहीं है कि हर महीने सेल बदलना हो। अगर आपके घर में घड़ी पड़ी हुई है, आपने एक बार सेल बदलवा दिया, एटलीस्ट साल भर तो सेल चलता ही चलता है। तो अगर ऐसी कोई घड़ी है जिसमें सेल बदलवा दिया, थोड़ा सा ठीक करा लिया और वो सही हो सकती है तो उसे सही करा लो। लेकिन अगर वो खराब है, वो सही नहीं हो सकती है, तो उसे अपने घर से निकाल दो। चाहे वो आपके लिए कितनी ही प्रिय क्यों ना हो, वो आपकी जिंदगी में परेशानियां ही लेके आएगी। कई लोगों को अपने घर के बर्तनों से भी बड़ा प्यार होता है कि नए सेट आपके घर में पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आप पुराने टूटे हुए बर्तन यूज कर रहे हो कि अभी तो ये काम चल रहा है, ये चम्मच अभी थोड़ा सा ही मुड़ा हुआ है, इस प्लेट को साइड से ही थोड़ी टूटी है या क्रैक हुई है, अभी तो इसका काम चल जाएगा। नहीं, अगर आपके घर में कोई भी प्लेट टूट गई है उसे फेंक दीजिए। आपके घर में कोई चम्मच मुड़ गया है, टूट गया है, उसे घर से निकाल दीजिए। अगर ऐसा कुछ है कि भाई आप बोलोगे कि भाई मेरा 6 प्लेट का सेट था, उसमें से एक ही प्लेट अभी खराब हुई है, तो क्या मैं पूरा सेट फेंक दूं? अरे ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो टूटा हुआ बर्तन है उसे हटा दो। हाँ, अब ये आपकी चॉइस है कि अगर टूटा करके 4 तरीके की प्लेटें आपके घर में हो गई हैं, आप कैसे रखना चाहते हो वो फिर आपकी मर्जी है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि टूटा हुआ सामान ना रखे, एक जैसा रहे, सुंदर रहे तो बहुत बढ़िया, एटलीस्ट टूटा हुआ तो नहीं होना चाहिए। और सेम आता है टूटा हुआ फर्नीचर भी। कई बार आपने देखा होगा कि कुर्सी के नीचे लकड़ी का कोई गुटका लगा देते हैं लोग, सोफे के नीचे ईंटें रख देते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि टूटा हुआ फर्नीचर भी थोड़े समय तक चल जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्नीचर बहुत बड़ा है, अच्छा है, बस थोड़ा सा पाया ही तो टूटा है, बस थोड़ा सा हत्था ही तो अलग हुआ है। अगर आप उसे रिपेयर करा सकते हैं तो रिपेयर करा दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका कोई 1,50,000 रुपए का सोफा है, उसका जरा सा कपड़ा फट गया, आप उस पूरे लाख रुपए के सोफे को उठा के फेंक दो। नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी चीज, कोई भी सामान टूटा हुआ है, स्पेशली फर्नीचर अगर टूटा हुआ है, या तो उसे कारपेंटर बुलाइए और ठीक करा लीजिए, ठीक है ना। कुर्सी का पाया टूट गया, कारपेंटर बुला लो, ठीक करवा लो, कोई बहुत महंगा तो उसका पाया लगेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो सकता, कारपेंटर ने भी जवाब दे दिया कि भैया इसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो उसे घर से निकाल दो।
क्योंकि ये आपके घर में दरिद्रता लेके आ रहा है। पुराना टूटा सामान जाएगा तभी नया सामान आ पाएगा। ये कॉन्सेप्ट था टूटी हुई, खराब या बेकार की चीजों को घर में रखने का। अब इसके अगला एक कॉन्सेप्ट आता है पौधों के बारे में। अगर आप अपने घर में कांटेदार पौधे रखते हो, स्पेशली अगर कहा जाए कैक्टस जैसे पौधे आप अपने घर के अंदर रखते हो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। घर में कलह करवा सकते हैं, लड़ाई करवा सकते हैं, एक दूसरे से घर वालों की बनेगी नहीं, ऐसी सिचुएशंस पैदा कर सकते हैं। अब आप में से कई लोग कहोगे भाई गुलाब का पौधा भी कांटे वाला होता है, लेकिन कई लोग अपने घर पे गुलाब लगाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर पे गुलाब मत लगाओ, मैं ये कह रहा हूं घर के अंदर मत लगाओ। आपके घर के बाहर अगर क्यारी है वहां लगा लो, गेट के सामने नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कांटेदार पौधा चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर वो अपने मेन गेट के पास आपने लगा दिया, वो आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा ही करेगा। आप उसे मेन गेट से थोड़ा हटा के लगा दीजिए, थोड़ा कोने में लगा दीजिए। पहली चीज तो यह है कि कोई भी कांटेदार पौधा घर पे लगाइए ही मत। अरे गुलाब के अलावा भी बहुत सारे पौधे आते हैं भैया, वो लगा लो। जरूरी थोड़ी है गुलाब को घर पे उगाना है आपने, लेकिन फिर भी अगर मन है ही आपका कि नहीं मुझे तो कांटेदार पौधा घर पे चाहिए ही, तो उसे घर के अंदर तो किसी कीमत पे मत रखो। घर के बाहर भी अगर रखना है तो मेन गेट से थोड़ा हट के रखो। तो फूलों की अगर बात करें तो कई लोगों की आदत होती है सूखे हुए, मुरझाए हुए फूल जो होते हैं उन्हें भी वो अपने पास संभाल के रखते हैं। कई लोग प्यार मोहब्बत में ऐसा करते हैं कि किसी ने मुझे कोई गिफ्ट दिया था गुलाब, अब मैंने उसे संभाल के रखा है 25 साल के लिए। मूवीज ने इसको बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया, लेकिन ये कोई अच्छी चीज नहीं होती। इवन अगर आप किसी पूजा घर से, कोई बहुत अच्छे मंदिर से, बड़ी जगह से भी कोई चढ़ाया गया, भगवान को चढ़ाया गया फूल घर पे लेके आए हो, तो जब तक वो फूल सही है, ठीक ठाक है, तब तक उसे अपने पास रखो, मंदिर में रखो, तिजोरी में रखो, जहां रखना रखो। लेकिन जब वो फूल मुरझा जाए तो उसे अपने घर से हटा दो। मुरझाए हुए या सूखे हुए फूल कभी अच्छे नहीं माने जाते, चाहे कितने ही बड़े मंदिर से आप लेके आए हो। सिंपल सी बात है, जो फूल आप मंदिर से लेके आए थे वो भगवान को जब चढ़ाया गया था तो वो खुशबूदार फूल था, एकदम अच्छा फूल था। जो ये सूखा हुआ फूल है, क्या इसे आप जाके मंदिर में चढ़ाओगे? क्या इसे आप भगवान को अर्पित करोगे? तो फिर उसमें भगवान का कोई प्रसाद भी नहीं रह जाता। जब तक वो सुगंध दे रहा है, जब तक वो अच्छा है, तब तक ठीक है। सूख जाने पे उसे पूरे सम्मान के साथ में घर से विदा कर दीजिए। मंदिर में रखाइए, पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए, ऐसी किसी जगह पे, या फिर बहते पानी में बहा देते तो सबसे बढ़िया है, ऐसा कुछ कर दीजिए। लेकिन घर पे सूखे फूल या मालाएं कभी मत रखिए। अगला टॉपिक अगर बोले तो वो आता है फोटोज का। वॉलपेपर की बात कर लीजिए, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स की बात कर लीजिए। आपको अपने घर में कोई भी लड़ाई झगड़े वाली, रोती हुई, उदास तस्वीर कभी नहीं लगानी चाहिए। आजकल बड़ा शौक हो गया ना लोगों को, मॉडर्न आर्ट के तौर पे या उसके तौर पे उदास इंसान की, रोते हुए बच्चे की फोटो लगा लेते हैं। ये वास्तु के हिसाब से बहुत गलत चीज होती है। लगानी है तो हंसते हुए बच्चे की फोटो लगाइए, खुश इंसान की फोटो लगाइए। रोते हुए, परेशानी में, पीड़ा में जो लोग हैं उसकी फोटो अपने घर पे कभी मत लगाइए। ऑफिस में या किसी और जगह पे किसी और वजह से आप लगा रहे हो, वो एक अलग चीज होगी। मैं आज सिर्फ घर के वास्तु की बात कर रहा हूं, घर में जो फेंग शुई होता है उसकी बात कर रहा हूं। कई लोगों को लगता है कि महाभारत का जो युद्ध हो रहा है इसकी फोटो घर पे लगाना बड़ा अच्छा होगा, कि महाभारत का युद्ध हो रहा है इसकी फोटो लगा लो, ये तो धार्मिक ग्रंथ है। नहीं, महाभारत भी युद्ध था, ठीक है ना। आपको अगर चाहिए कि आपके घर में सगे संबंधी आपस में लड़ते रहें, बिल्कुल लगा लीजिए महाभारत की फोटो। क्या हुआ था महाभारत में? जो सगे संबंधी थे वही तो लड़ रहे थे आपस में। डूबते हुए जहाज की फोटो होती है, जैसे टाइटैनिक वगैरह हो गया, कोई शिकार कर रहा है जानवर, ऐसी फोटोज हो गई। ये अपने घर पे कभी नहीं लगानी चाहिए। ये जितनी भी चीजें होती है ना, ये नेगेटिविटी को बढ़ाती हैं आपके घर में। किसी भी डूबते हुए जहाज को देख के आपको कोई बहुत खुशी तो महसूस नहीं होगी, ठीक है ना। आपके रोते हुए बच्चे को देख के, ठीक है ना, किसी परेशानी वाली चीज को देख के आपके मन में करुणा आ सकती है, सैडनेस आ सकती है, ठीक है ना, खुशी नहीं होगी। और आप अपने घर में अगर सैडनेस लाना चाह रहे हो तो ये चीजें लगा लो, अदरवाइज अपने घर से इन चीजों को हटा दो। चाहे जितनी ही आर्टिस्टिक आपको ये लग रही हो, ये आपके घर में प्रॉब्लम ही लेके आ रही हैं। अगली चीज अगर मैं कहूं तो बहुत लोगों को पसंद होता है ताजमहल। प्यार का प्रतीक है, ठीक है ना। प्यार का प्रतीक नहीं है, ताजमहल एक मकबरा है, ठीक है ना। अपने घर पे अगर आप किसी मकबरे की फोटो लगाना चाहते हो, जहां पे किसी की लाश गड़ी हुई है, ऐसी चीज की फोटो आप अपने घर पे क्यों लगाना चाहते हो? अगर आपको प्यार का सिंबल अपने घर पे लगाना है, राधा कृष्ण की मूर्ति लगा दो। बहुत सारे ऐसे हिंदू धर्म में प्यार के सिंबल है जो आप लगा सकते हो। अर्धनारीश्वर की फोटो लगा दो, ठीक है ना। लेकिन ये जो ताजमहल है,
देखने में चाहे जितना सुंदर लगे, आप इसे जाके देखो, इसकी खूबसूरती को एंजॉय करो। जो बनाया है कलाकारों ने बहुत अच्छा बनाया, मैं उसको खराब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो चीज जो मकबरा है किसी का, जो किसी की कब्र है, उसे आप अपने घर पे लेके आ रहे हो या दीवार पे लगा रहे हो, शोपीस के तौर पे लगा रहे हो, ये आपको कभी फायदा नहीं देने वाली, ये नुकसान ही करेगी। इसके अलावा कोई भी ऐसी पुरानी चीज जिसका अब कोई इस्तेमाल नहीं रह गया है, पुराने अखबार हो सकते हैं, पुराने कपड़े हो सकते हैं, जूते चप्पल हो सकते हैं, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो उन्हें तो ठीक है। अदरवाइज इन सब चीजों को आपको अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। पुराने अखबारों का क्या करोगे आप? दे दो रद्दी वाले को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज अखबार लेके आए हो, कल की डेट में पुराना हो गया तो कल ही उसको बाहर फेंकना है। महीना भर आप एक जगह पे कोने में रख लो, स्पेसिफिक जगह बना लो, लेकिन महीने भर के बाद उन्हें निकाल दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सालों साल के अखबार पड़े हुए हैं। मैंने देखा है कई घरों में कई साल के पुराने अखबार होते हैं, पड़े होते हैं, पता नहीं क्यों पड़े हैं, लेकिन पड़े हैं। बहुत पुराने कपड़े हैं, बच्चों के बचपन के कपड़े घर पे पड़े हुए हैं, किसी काम नहीं आने वाले। वो बहुत अच्छी महंगी चप्पल आप खरीद के लाए थे, सैंडल खरीद के लाए थे, अब वो टूट चुकी है, लेकिन आप उसे फेंक नहीं पा रहे। अरे क्या करोगे उन सब चीजों का? ये जो कबाड़ है, ये अगर आप अपने घर में इकट्ठा करके रखोगे, क्लस्टर अपने घर में बना के रखोगे, ये नेगेटिविटी को बढ़ाता है, ये आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आने से रोकता है। जितना भी पुराना अनयूज सामान है जो कभी यूज नहीं होने वाला, वो आपके घर में दरिद्रता ही लेके आता है। चाहे उसे कितना ही महंगा खरीदा हो आपने, चाहे एक समय पे वो कितना ही अच्छा क्यों ना रहा हो, अगर अब उसका कोई यूज नहीं रह गया है तो उसे अपने घर से बाहर निकाल दीजिए, या तो किसी ऐसे इंसान को दे दीजिए जो अब उसे यूज कर सके। कपड़े पुराने हो गए, छोटे हो गए, किसी को दे दीजिए जो यूज कर सके, ठीक है ना। लेकिन घर पे मत रखिए। अब किस किस को कपड़े देने चाहिए वो एक ज्योतिष की चीज है, वो अलग से कभी किसी टॉपिक में बताऊंगा, लेकिन घर पे ना रखना आज का टॉपिक है कि पुराना सामान, पुराने कपड़े घर से बाहर निकाल दीजिए जो यूज ना कर रहे हो आप। एक और खास चीज होती है जो काम की होने के बावजूद घर के एक स्पेसिफिक जगह पे रखने में बहुत दिक्कत देती है, वो है दवाइयां। कभी भी आपको कोई दवाई अपने किचन में नहीं रखनी चाहिए। अगर आप अपने किचन में दवाइयां रखते हो तो ये स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को और बढ़ाने का काम करता है, आपको और ज्यादा बीमारियां देगी ये चीज। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई दवाई है जिसे फ्रिज के अंदर रखा जाना है, फ्रिज किचन में रखा हुआ, तो आप ये बोलो कि नहीं मैं इसको बाहर रख दूंगा, खराब हो जाए, मैं खराब दवाई खा लूंगा। नहीं, देखो थोड़ा सेंस वाली बात भी करनी है, ठीक है ना। अगर कोई ऐसी दवाई है जिसमें लिखा हुआ है कि भैया खोलने के बाद इसे रेफ्रिजरेट करना है, तो बिल्कुल फ्रिज के अंदर ही रहेगी, चाहे फ्रिज किचन में ही क्यों ना हो। लेकिन जो ऐसी दवाइयां हैं जिनके साथ कोई बाउंडेशन नहीं है कि उन्हें किचन में या फ्रिज में ऐसी जगह रखना ही है, उन्हें कभी भी किचन में मत रखिए। ये आपके लिए बीमारियां बढ़ाने का काम करता है, घटाने का नहीं। और ये तो हो गई चीजों की बात। अब मैं कुछ ऐसे कामों की बात करूंगा जो काम करने से आपकी लाइफ में परेशानियां, दरिद्रता, गरीबी बढ़ती है। सबसे पहली चीज आती है सूरज ढलने के बाद में झाड़ू लगाना। झाड़ू जो होता है इसे लक्ष्मी का सूचक माना जाता है। अगर आप अपने घर में सूरज ढलने के बाद में, शाम के बाद में झाड़ू लगाते हैं तो ये लक्ष्मी के अपमान के समान होता है और लक्ष्मी को अपने घर से बाहर निकालने के बराबर होता है। तो सूरज ढलने के बाद घर में कभी झाड़ू नहीं लगाया जाना चाहिए। और शाम के बाद की ही बात हो रही है तो रात के समय में कभी बाल भी नहीं कटवाने चाहिए और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। आज की डेट में फैशन हो गया लोगों का कि शाम को जाते हैं सैलून में, बाल कटवाने का, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने का बड़ा शौक होता है लोगों को। कभी नहीं कराना चाहिए। ये चीज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही लेके आती है। अगर आप दिन में ऑफिस जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो छुट्टी के दिन करवा लो। वैसे बाल कटवाना, नाखून कटवाना वेडनेसडे के दिन और फ्राइडे के दिन सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस होता है। अगर आप फ्राइडे या वेडनेसडे को बाल कटवाते हैं या नाखून कटवाते हैं तो इसे सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप किसी और दिन भी कटवा रहे हो तो मैं अब उसको सलाह तो उसके नहीं दूंगा, लेकिन एटलीस्ट सूरज ढलने से पहले कटवाइए। अगर आपके घर में कोई पानी का लीकेज हो रहा हो तो उसे सबसे पहले बंद करवाइए। टपकता हुआ कोई नल हो, चाहे उसमें 10 मिनट के बाद एक बूंद टपक रही हो, चाहे बहुत हल्का सा ही क्रैक हो पाइप में, बहुत धीरा ही पानी निकल रहा हो, लेकिन ये जो पानी का बहना है ये धन के बहने के बराबर होता है। अगर आप अपने घर में लीक करते हुए टैप रखते हैं, पाइप रखते हैं, फटे हुए पाइप या ऐसी कोई चीज रखते हैं जिससे पानी लीक हो रहा हो, ये आपके घर में धन की स्टेबिलिटी बनने ही नहीं देगा। आपको कभी भी मनी वाइज स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। आप हमेशा मनी के पॉइंट पे स्ट्रगल ही करते रह जाओगे। तो अपनी पाइपों को और इन चीजों को हमेशा ध्यान देके रखिए कि कभी ये कहीं से फटी हुई ना हो, पानी ना लीक हो रहा हो घर में कहीं भी।
घर में बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली चीज कैंची भी होती है। कभी भी अपने घर में कैंची को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। एक बंद कैंची होती है, खुली हुई होती है, तो खुली कैंची कभी घर में नहीं रखनी चाहिए। ये घर में कलह का, दरिद्रता का, परेशानियों का कारण बन सकती है। कैंची को कभी भी आप रख रहे हैं तो बंद करके रखिए, यही सबसे अच्छा तरीका होता है कैंची रखने का। और अगेन, कैंची को भी शाम के बाद यूज ना ही करें तो अच्छा। इसके अलावा कुछ चीजें होती हैं जो आप अगर कभी किसी से लेते हो, चाहे आपकी कुंडली में ग्रह दशाएं कैसी भी हों। मैंने 8th हाउस के बारे में पहले एक वीडियो बनाया था कि 8th हाउस या 8th राशि में बैठे हुए ग्रहों की चीजें आपको नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे नमक हो गया, पर्स हो गया, रुमाल है, सुई है, ये चीज आपको कभी किसी से मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए। गिफ्ट में अगर आपको कोई पर्स दे रहा है, गिफ्ट में रुमाल दे रहा है, ठीक है, नमक जनरली कोई गिफ्ट में तो नहीं देता, नमक या सुई, या कभी भी अगर आपको ये चीज किसी से लेनी है, उसके बदले में कुछ पैसा उसको जरूर दीजिए। या तो खरीद के ही लीजिए, ठीक है ना, कि भाई पर्स गिफ्ट में लेना ही नहीं है, रुमाल गिफ्ट में लेना ही नहीं है। अगर ले ही रहे हो, कोई दे ही रहा है, बड़े प्यार से दे रहा है, आप नहीं उसको वापस करना चाह रहे, टोकन के तौर पे 11 रुपए चाहो तो दे दो, 101 रुपए चाहो तो दे दो, लेकिन कुछ ना कुछ उसको पकड़ा दो, ठीक है ना। मुफ्त में ये चीजें कभी नहीं लेनी चाहिए। आज का जो ये पूरा एपिसोड था, ये कुछ ऐसी आदतों के बारे में था, कुछ ऐसी चीजों के बारे में था जो अगर आप अपने घर में करते हो, लाइफ में करते हो, तो ये दरिद्रता लेके आती है, परेशानी लेके आती है, टेंशन लेके आती है आपके जीवन में। तो इन चीजों को अपनी जिंदगी में हमेशा अवॉइड कीजिए, ताकि आप वास्तु और फेंग शुई के हिसाब से अपने घर को, अपनी लाइफ को ऑस्पिशियस बना सके, अपने जिंदगी में तरक्की कर सके। आज का एपिसोड अब हम यहीं तक रखेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।